हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के सिन्हा मैथ सॉल्यूशन क्लास 12। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। इस वीडियो में आज हम Ex-19.9 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व करते हैं। ये है आपका √1 - x² dx। इतना सॉल्यूशन क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। पुटिंग x = sin थीटा, देन आपका हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन dx = cos थीटा d थीटा। ना हो जाएगा। ना क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन है आपका √1 - x² dx √ अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू है sin थीटा, यानी x² आता है sin² थीटा हो जाएगा। ये dx का वैल्यू क्या है, cos थीटा, तो उसका भी पुट करते हैं cos थीटा d थीटा ना। आप जानते हैं कि √1 - cos² थीटा = क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 - sin² थीटा = cos² थीटा, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ आपका cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। इतना हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos² थीटा d थीटा अब cos² थीटा क्या होता है, तो 1 + cos 2 थीटा बाई 2 फॉर्मूला जानते हैं आप, इतना होता है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/2 d थीटा प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, ये cos 2 थीटा d थीटा। इतना हो जाएगा। नाउ अब हम इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 cos थीटा इंटीग्रेशन sin 2 थीटा लेकिन थीटा नहीं है, 2 कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 1/2 डिवाइड हो गया। कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है ना इंटीग्रेशन में, प्लस से इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, 1/2 कांस्टेंट कर लेते हैं, कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद यहाँ पर चाहे पर थीटा प्लस यहाँ बचेगा आपका 1/2 sin 2 थीटा बचेगा, प्लस से इतना। अब हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू डालते हैं, तो 1/2 थीटा = क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो साइन इधर जाएगा तो sin इनवर्स x हो जाएगा। थीटा = sin इनवर्स x। अब यहाँ देखिए sin 2 थीटा = होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इतना। इससे अब हम क्या करते हैं, देखिए sin थीटा cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट प्लस 1/2 इंटू 2। यहाँ से देखिए 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अब sin थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, कितना है x, और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ना, यह हो जाएगा आपका 1 - x² cos थीटा का वैल्यू, प्लस से कैसे निकला cos थीटा का वैल्यू ये भी बताते हैं। sin थीटा जो है वो x के बराबर है, तो इसलिए cos थीटा = क्या होता है, √1 - sin² थीटा होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं sin का इसमें, तो sin थीटा = x² इतना, तो इसके लिए cos थीटा = इतना हो गया, जिसे को मैंने पुट किया यहाँ पे। ये जो कि अब आपका क्या हो गया, आपका ये आंसर है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, x = sin थीटा लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया है, फिर आपका क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन में फिर sin थीटा का x का वैल्यू पुट किया है जो कि sin थीटा है इतना, फिर इसका dx का वैल्यू पुट किया है ये वाला, फिर आया है आपका cos² थीटा इंटू cos² थीटा आ जाएगा, और फिर फॉर्मूला पे इस पर पुट कर दिया है। cos² थीटा का फॉर्मूला आता है आपका 1 + cos 2 थीटा बाई 2,
फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद आपका ये आ गया फॉर्मूला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि मैं क्वेश्चन को जो है बहुत ही स्लोली सॉल्व करता हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे मोटो ये है कि मैं इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। आप में से कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होंगे, कुछ को बहुत स्लो समझ में आता होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि स्लो बताता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। इसलिए आगे शुरू करते हैं। ऑल्सो थीटा, यहाँ से देखिए, यहाँ से थीटा वैल्यू निकल जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन, जो इस पार्ट आएगा तो साइन इन्वर्स में हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। dx का वैल्यू क्या है, देखिए x इज इक्वल टू इतना, तो पुट करते हैं, वैल्यू ये रखते हैं cos थीटा डी थीटा अपॉन x का वैल्यू साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा अपॉन ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ से देखिए cos थीटा कैंसिल, बचा क्या आपका सिर्फ थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस सी, इतना। अब इसका थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो क्या आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसमें लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना है क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देन इसका अगर हम यहाँ से करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए कॉन्स्टेंट है साइन थीटा डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये डी थीटा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं तो इसको। अब ना क्वेश्चन पे आएंगे। ना क्वेश्चन है आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करते हैं। dx इज इक्वल टू कितना है, ए cos थीटा डी थीटा है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, देखिए ये है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या माना है हमने, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ए cos थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट के देखिए यहाँ से हम अंडर रूट कॉमन करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन किया तो बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। सॉरी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं।
इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डे थीटा इतना अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन क्या है इसमें से, तो बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना। ये अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट अगर हटेगा तो बचेगा आपका ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बचेगा सेक कॉस थीटा। स्क्वायर रूट हटा इसी कारण इतना। देखिए ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा जो कि क्या है कॉमन है, तो कैंसिल आपका बचा क्या 1/a है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं इसको 1/a स्क्वायर। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इतना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस कॉट थीटा प्लस सी इज इक्वल टू माइनस साइन ले लेते हैं तो -1 अपॉन ए स्क्वायर कॉट थीटा प्लस सी इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कहते हैं साइन और कोस में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी -1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चूँकि देखिए अब चूँकि यहाँ से x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसको ए को साइड लेंगे तो x/a बचेगा क्या साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x/a इतना। इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस इसका वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इतना। ऐसे हम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट नीचे हटेगा तो बचेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, नाउ इन इक्वेशन 2 में हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं और साइन थीटा का। नाउ इक्वेशन 1 becomes ऐसा becomes हो जाएगा तो -1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है x/a इतना प्लस कॉन्स्टेंट से, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या -1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट से, जो कि आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इतना। सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा इतना हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन को इसे लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इतना। नाउ क्वेश्चन पे दिया नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हेल्प पुट करते हैं एक्स का, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इतना, और ये डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वैसे ही रहने देते हैं उसको हम, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो नीचे में देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये इसमें इक्वल टू होता है अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तब रूट हटेगा तो बचेगा सिर्फ क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर भी है कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, बचाएगा क्या आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना इज इक्वल टू से इसको वैल्यू पुट करते हैं तो 1 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इतना होता है डी थीटा। अब हम क्या करते हैं देखिए, ऐड करते हैं इज इक्वल टू 1, अब इसमें सब डिवाइड देते हैं तो 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो माइनस इसका कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, इतना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3 बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, इतना होता है। अब हम क्या करते हैं, अलग इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कांस्टेंट है 3/2 बाहर, इसका सिर्फ बचेगा डी थीटा, इसका -1/2 बाहर, कांस्टेंट है सेकंड, यहाँ पे हुआ कॉस 2 थीटा डी थीटा, इतना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इसका 3/2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, एंड थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड भी होगा तो 1/2 प्लस सी, इतना इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, अब हम क्या करते हैं देखिए 3/2 थीटा माइनस 1/2 इंटू 1/2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना होता है, प्लस कोएफिशिएंट सी, यहाँ से देखिए 2 कैंसिल, बचेगा क्या आपका 3/2 थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब हम क्या करते हैं थीटा का वैल्यू पुट करें, 3/2 थीटा इक्वल टू क्या देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा इक्वल टू क्या एक्स, तो एक्स इंटू क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से आपका, साइन थीटा का दिया वैल्यू इतना, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, तो इसका इक्वल टू हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। Just a minute friends. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन 2x अपॉन √1 माइनस एक्स का पावर 4 dx, इतना है। सॉल्व करते हैं, पुटिंग
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा डी थीटा इतना। और इसको आप देखिए यहाँ से थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और इस साइड क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या जाते हैं, क्वेश्चन है आपका 2x dx अपॉन √1 माइनस एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू क्या है cos थीटा डी थीटा इतना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का पावर 4 है, एक्स का पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इतना, ये cos थीटा डी थीटा। अब ये इसका सिंपल फॉर्म क्या आएगा, क्या हो जाएगा, ये भी cos थीटा हो जाएगा। ये तो माइनर सब है, छोटा छोटा बात है, आपको जानते होंगे कैसे हो रहा है। यहाँ से अब cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हो गया डी थीटा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो उससे बचेगा क्या आपका cos थीटा, यहाँ लिख दिया है मैंने डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू क्या है इतना साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स का पावर 6 dx। सॉल्व करते हैं, पुटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा, देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा डी थीटा इतना। और इसको देखिए यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स, और इस साइड क्या है एक्स क्यूब, तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब इतना हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 इस साइड आएगा तो cos थीटा बाई 3 डी थीटा इतना होगा। अब नाउ क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स का पावर 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या, अच्छा अभी लिखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा एक्स का पावर 6। अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू cos थीटा बाई 3, cos थीटा बाई 3, यहाँ √ में क्या है मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखे साइन थीटा था बाई एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए cos थीटा डी थीटा अपॉन 3, ये आपका आएगा तो हो जाएगा cos थीटा इतना, तो cos थीटा कैंसिल, बचा 1/3 इंटीग्रेशन डी थीटा इतना हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/3 थीटा प्लस सी इक्वल टू 1/3 थीटा वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा वैल्यू क्या है यहाँ पे है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया है, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन dx अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर इतना। सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 sin थीटा, देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा इतना हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ से देखते हैं थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से पहले 2 को इस साइड आएगा तो x/2 हो जाएगा, फिर साइन इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो x/2 साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा इतना। अब नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू dx बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर इतना। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। dx इज इक्वल टू क्या, 2 cos थीटा d थीटा, तक पुट करते हैं 2 cos थीटा d थीटा अपॉन x का वैल्यू 2 sin थीटा, तो 4 माइनस 2 sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू, नीचे में हम 4 कॉमन करते हैं तो बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, यहाँ से √4 यानी 2 स्क्वायर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा, तो ये पार्ट पूरा कैंसिल। तो बचा आपका क्या, d थीटा प्लस सी यानी थीटा प्लस सी। तो थीटा को रिपीट करते हैं। थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये का आंसर हो गया 7 का फर्स्ट। जस्ट मिनट्स फ्रेंड्स, इसको टेस्ट करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्वेश्चन नंबर है, देखिए cos x अपॉन आपका √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। गिवन में आपका देखिए इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इतना। इसको हम 4 cos x dx अपॉन, इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 4/4 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू cos x dx अपॉन √4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 इतना। 4 कॉमन कर लिए तो बचेगा आपका क्या, देखिए तो स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा अपना। तो पहले तो cos x dx जो है लिख देते हैं
स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ बचेगा 2 इंटू ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 को हम साइन एक्स बाई 2 क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू अब हम क्या करते हैं, इतना लिख लिया। अब लेट करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, ठीक है। देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 1/2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इतना। अब क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आपका कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कितना इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या देखिए तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 2 इधर जाएगा 2 डी जेड हो जाएगा अपॉन नीचे 2 अंडर रूट, इसको हम जेड बनाए तो 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा इतना। 2 कैंसिल तो बचा क्या, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, बचा डी जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस सी, जो कि किसका इंटीग्रेशन होता है इसका, साइन इनवर्स जेड प्लस सी का होता है इसका। अब वैल्यू पुट करते हैं जेड का, तो साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 इतना है प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स एक बात जानते हैं, जितना मैं मेहनत आपको वीडियो बनाने में कर रहा हूँ अपने पढ़ाई के समय नहीं करता था, इसमें बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसको। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, देन डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए इंटू 2, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन इसका डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये डी थीटा। ना क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपका डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कितना है। अब वैल्यू पुट करते हैं, डी एक्स इक्वल टू कितना है 2a, या ए 2a कीजिए या a2 कीजिए, 2a हम करते हैं 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए एक्स इक्वल टू क्या है इतना, तो वैल्यू पुट करते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ए एक्स, एक्स इक्वल टू वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पर भी, ए एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, एक्स इक्वल टू हमने वैल्यू जानते हैं कि ये इतना है, तो हो जाएगा इसका ए स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे 2 यहाँ इसको कैंसिल होगा बिल्कुल, ये ए कैंसिल दिया कैंसिल है, ये बचेगा आपका साइन थीटा इधर, तो बस लिखते हैं 2 cos थीटा अपॉन ऊपर में ये ना बचा है और डी थीटा बचा है अपॉन नीचे में साइन थीटा इंटू, यहाँ से क्या करते हैं ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये ना होगा
इसको हम कॉमन करते हैं तो बचेगा आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा। आगे देखिए 2 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा आपका देखिए ए साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा होता है, और उसका भी स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा आपका सिर्फ कोस थीटा, इतना। अब आगे सॉल्व करते हैं तो कोस थीटा देखिए यहाँ से कोस थीटा कैंसिल, बचा आपका क्या 2 जो कि हम बाहर कांस्टेंट कर लेते हैं, यहाँ से ए कांस्टेंट है तो ये भी बाहर, बचा आपका डी थीटा ऊपर में और नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा, जिसको 2/a इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/a इंटू माइनस कॉट थीटा प्लस ए, इतना इक्वल टू माइनस 2a कॉट थीटा प्लस सी, इतना हो जाएगा। चूँकि देखिए अब x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, इतना, तो देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x/a हो जाएगा ना, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा आपका रूट x/a, इतना हो जाएगा। ऑल्सो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x/a हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स है इतना है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर में, तो 1 माइनस एक्स बटाई कर दिए हैं इज इक्वल टू हो जाएगा इसको अंडर रूट a माइनस x/a, इतना। इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं तो अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a इंटू ये साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट एक्स इंटू हो जाएगा अंडर रूट a, ये कैंसिल बचा आपका अंडर रूट a माइनस x/x, इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस x/x। नाउ आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका -2a, ये है इक्वेशन कॉट थीटा प्लस a, वैल्यू पुट करते हैं कॉट थीटा का तो -2a इंटू अंडर रूट a माइनस x/x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर शेयर करें।